सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चली होगी। आप लोगों ने अभी तक जो है SBI PO की मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, आई होप। सो चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में इस वीडियो में कि अपने डिस्क्रिप्टिव में जो है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम ईमेल राइटिंग के बारे में देखेंगे कि ईमेल राइटिंग जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर थे उन्हें पता नहीं है क्या होता है। ठीक है, वही देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखने होते हैं, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एस बी आई की ही असली वेबसाइट से मैंने निकाला है। SBI का ही है, देख। ठीक है, उन्होंने जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग के वक्त ये PDF दी थी। तो उसी में उन्होंने कुछ रूल्स बता रखे हैं, जो जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, देखते हैं सारे रूल्स को। तो पहले तो ये है, उन्होंने बताया है कि ईमेल राइटिंग में क्या होता है। लिखते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि इन द ओपनिंग हैव अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, इट शुड बी क्लियर इंडिकेशन ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल। कि आपको जो सब्जेक्ट लिखना है ना, उसमें एक क्लियर सिंपल एक पर लाइन में डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है ईमेल का, क्योंकि आप वो ईमेल लिख रहे हो वो लिखना होना चाहिए, फालतू बात उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए एकदम। और सैल्यूटेशन जो आप ग्रेटिंग करोगे कि जिसको भी लिखोगे, उसमें डियर सर या डियर मैडम जरूर लिखना होना चाहिए। ठीक है, ईमेल का वैसे फॉर्मेट देखो, इन्होंने बताया है, यहाँ पर मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसके सारे फूड देखेंगे रूल्स। तो पहले क्वेश्चन दे रखा है, लाइक यू आर वर्किंग एज ए ब्रांच मैनेजर इन सहारनपुर ब्रांच ऑफ ABC बैंक। बैंक का नाम नहीं दिया है, ABC बैंक दिया है। ठीक है, और वन ऑफ योर कस्टमर्स मिस्टर शिंदे है सेंड अ मेल टू योर ब्रांच मेल ID आस्किंग फॉर ट्रांसफर ऑफ हिज अकाउंट फ्रॉम योर ब्रांच टू कोचिंग ब्रांच ऑफ योर बैंक। यानी कि एक कस्टमर ने मेल लिखा है कि आप उसका अकाउंट जो है आप अपनी बैंक से कोचिंग ब्रांच में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और आपने ये काम कर दिया है। उसे बताओ कि आपने ये काम कर दिया है, रिप्लाई देना है उसको आपको। ठीक है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है। सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस देखो, आपको दे रखा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको जो सेंडर रिसीव जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हो उसको ईमेल ID देनी रखी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है आपको ईमेल एड्रेस, ईमेल ऑफ मिस्टर शिंदे। ठीक है, फिर अपनी मर्जी से आपको कोई सी भी नहीं लिखनी है। फिर CC में आपको CC लिखना है। CC में आपको सिर्फ इसे लेना है, मिस्टर शिंदे की जो कोचिंग ब्रांच है, कोचिंग ब्रांच की जो बैंक है उसको CC में लेना है, ताकि उस बैंक को भी पता चल जाए कि आपने उसको मेल भेजा है। अब यहाँ पर आएंगे सब्जेक्ट में आएंगे ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स में। सब्जेक्ट हमें डायरेक्ट लीजिए छोटा सा, ठीक है, अकाउंट ट्रांसफर। हम ट्रांसफर ऑफ अकाउंट लिख सकते थे, हम लिख सकते थे यहाँ पे कि अकाउंट ट्रांसफर्ड, कि हमने अकाउंट ट्रांसफर कर दिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीटिंग में लिखना है हमें डियर सर लिख सकते हो, या फिर रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो भाई स्टीम कस्टमर लिख सकते हो, स्टीम कस्टमर हमारे, है ना। बाकी फिर यहाँ पर नमस्ते ग्रीटिंग, ये नमस्ते ऑप्शनल है, ये लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो नमस्ते ग्रीटिंग फ्रॉम ABC बैंक। बैंक का नाम नहीं लिखना है, बैंक का नाम जो दे रखा है वही लिखना है। अब इसमें उन्होंने क्या लिखा है आगे, वी एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ योर ईमेल रिलेटेड डेट, ये इस तारीख में दे रहा है। डेट का फॉर्मेट देख लेना भाई, इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। लाइक 15 जून को अगर दे रखा है 2026 को, तो ऐसा लिखना है। कोई और फॉर्मेट मत लिख देना, लाइक ऐसा मत लिख देना, पहले मंथ कर दो, फिर डेट कर दो, फिर ईयर कर दो, या फिर कुछ और कर दो। ठीक है, यही फॉर्मेट लिखना है कि हमने भी एक्नॉलेज किया है आपका ईमेल रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ योर अकाउंट टू आवर कोचिंग ब्रांच, कि आपने जो है कोचिंग ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाने के लिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट डाली थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और हमने आपका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया है कोचिंग ब्रांच में। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द फॉलोइंग अकाउंट हैव बीन ट्रांसफर टू कोचिंग ब्रांच। नेम और किस तारीख को ट्रांसफर हुआ उसकी तारीख लिख देनी है। ठीक है, अब अकाउंट की थोड़ी डिटेल लेनी है, लाइक अकाउंट का नंबर क्या था आपका, सेम अकाउंट नंबर जो आपको पता नहीं है तो आपको यहाँ पे XXX लिख देना है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं डालना है। फिर इसके मान लो और भी अकाउंट थे, फिक्स FD का अकाउंट था, एक लोन अकाउंट चल रहा था इसका, उसका भी अकाउंट नंबर डाल देना है इसमें। ठीक है, ये 3 अकाउंट थे इसके, डाल दिए। अब सेकंड पॉइंट में लिख दिया भाई, आपको ये 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं बेसिकली, ऐसे ये मत लिखना। ठीक है,
अब लिखना है वी वैल्यू अवर रिलेशनशिप विद अस इन केस ऑफ एनी क्वेरी और फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आगे कोई दिक्कत हो तो हमारे ब्रांच मैनेजर से कंप्लेंट बात कर लीजिए, ठीक है। ब्रांच मैनेजर की ईमेल आईडी लिख देनी है आपको और मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में एंडिंग कर देनी है कि वी थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस एंड एश्योर विद आवर बेस्ट सर्विस। ये लाइन आपको हर मेल में चिपकानी है, ठीक है। कोई सा भी किसी भी बात का मेल है वो इस पर सबको चिपकानी है ये बात, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें तो हर मेल में चिपकानी है, ये वाला फॉर्मेट जो है विद रिगार्ड्स, लास्ट में आपको लिख देना है, ये विद रिगार्ड्स जरूर लिखना है, ठीक है। या विद रिगार्ड्स की जगह रिगार्ड्स भी लिख सकते हो केवल तो। और यहाँ पर नेम डालना है अपना, फिर ब्रांच मैनेजर डाल देना है, सहारनपुर ब्रांच है, एड्रेस ऑफ सिटी विद पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ये देखो जो भी आप ईमेल लिखोगे इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन रहेगी, पहली बात तो ये कॉमन रहेगा, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट एंडिंग, फिर ये वाला भी कॉमन रहेगा, कॉमन। एंड ये शुरुआत का पूरा ये सब कॉमन, डियर सर, ग्रीटिंग, है ना, सैल्यूटेशन वगैरह सब कुछ कॉमन रहेगा, CC BCC। बाकी आपको हर ईमेल में बॉडी चेंज करनी है बस, तो बस ऊपर का फॉर्मेट एकदम रट लो और बाकी बॉडी अपनी इंग्लिश में चेंज करते रहना। जो भी क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी इंग्लिश आती होगी कि आप बना के लिख दो, वो करते रहना। अब थोड़े बहुत वो है रूल्स, वो चलो वो रूल्स देख लें क्या क्या है लिखने के। पहला रूल तो ये है कि डू नॉट यूज ह्यूमर और सार्काज्म के ईमेल लिखते हो तो उसमें कोई मजाक वगैरह मत लिख देना कि यार भाई बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्या है, ऐसा कुछ मत लिख देना कि हंसी मजाक की चुटकुले वगैरह मत लिख देना उसमें, ठीक है। बाकी वन लाइनर आर नॉट सजेस्टेड द फॉर्मल वे, वन लाइन नहीं लिखना है हमें, अपने आप को थोड़ा सा पोलाइट दिखाना है कि हम बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम्बल बन के दिखाना है, ठीक है। सो हमें एकदम झुक के दब के रहना है कस्टमर के आगे, कस्टमर एकदम भगवान है हमारे लिए, तो हमें बहुत ही अच्छी से रिस्पेक्ट तरीके से बोलना है। और ईमेल को एकदम वही लिखा है इधर भी पोलाइट होना चाहिए, है ना। तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं लिखी होनी चाहिए। मान लो कि किसी कस्टमर को हमने लिखा है मेल KYC करवाने के लिए, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि तूने KYC नहीं करवाई अभी तक, ऐसा नहीं, हमें बोलना चाहिए कि प्लीज़ अपनी KYC इस तारीख तक करवा लीजिए, ऐसा, ठीक है। अगर आपने कोई अटैचमेंट डाली है मेल में लाइक, है ना, तो उसको भी बता देना कि हमने एक अटैचमेंट डाला है, इंक्लोज किया है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। और कोई अननेसेसरी फाइल मत डालना उसमें, तो ये तो फालतू की बात है, वो अपलोड बस लिखना है, अननेसेसरी फाइल अपलोड कर ही नहीं सकते। फॉर्मेट द ईमेल प्रॉपरली, ठीक है, इस ईमेल में कोई भी सबकी स्पेलिंग राइटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। और आपकी ना ही कोई ग्रामर मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। बाकी फॉन्ट भी आपका हर पूरा मेल में सेम होना चाहिए, लाइक अगर आपने जो भी फॉन्ट और टेक्स्ट साइज दिया है वही आप पूरे हर जगह होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए कि शुरुआत में बोल्ड कर दिया, बाद में इटैलिक कर दिया और फिर बाद में सिंपल रख दिया, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, चेक द ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग सब देख लेना एक बार, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए, नहीं कोई घर वाले रिलेशन नहीं डालने आपको कि और भाई घर में क्या हाल चाल है, नमस्ते वमस्ते, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आपको एकदम प्रोफेशनल रहना है। ऐसा समझो कि आप एक बहुत बड़ी MNC कंपनी के जो हो CEO, MNC कंपनी के CEO हो और आप जो है बहुत ही दूसरी कंपनी के MNC से CEO से बात कर रहे हो, तो ऐसी एकदम प्रोफेशनल वाली बात, ठीक है। लाइक आपको ये नहीं बोलना कि योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस टुडे, कि तुम्हारा काम आज हो जाएगा, ये बोलना है कि वी विल बी प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट टुडे, कि आज हम आपका काम कर रहे होंगे, ठीक है। किसी को ईमेल में धमकी नहीं देनी कि आपको जो है अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके हम पेनल्टी लग जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। धमकी वमकी वगैरह नहीं देनी है, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने वही बता रखा है कि जो है अगर आप ईमेल आईडी अगर आपको दे रखी है क्वेश्चन में तभी डालना है, नहीं दे रखी है तो उसको खाली छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन में आपको CC और BCC के बारे में दे रखा है तो डालना है, नहीं दे रखा है तो नहीं डालना है। बाकी अगर मल्टीपल लोगों को ईमेल देना है तो आपको उसमें बता दिया जाएगा कि जो है 3-4 लोगों को ईमेल देना है आपको, और CC में
मतलब कि नाम रख देना। ज़्यादातर आप सीसी को यूज़ करना, बीसीसी को यूज़ मत करना जब तक कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ईमेल नहीं दे रहे हो आप, समझे। सो आगे देखते हैं। और आपको जो है ये पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए 30 मिनट मिलते हैं, तो 30 मिनट में आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि समझ लो 7 से 8 मिनट में आपको ईमेल लिख देना है, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 7 से 8 मिनट में ईमेल लिख दो, बाकी 10 मिनट में यहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिख दो, और 10 मिनट में अपना वो लिख दो, क्या आता है, प्रीसाइज राइटिंग, या फिर जो कुछ भी आपको करना हो वो लिख सकते हो। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बोला गया है इन्होंने कि शॉर्टकट नहीं लिखना है आपको, कोई भी शॉर्टकट नहीं लिखना है, एब्रीविएशन नहीं लिखना है, ठीक है। पहले आपने अगर मान लो पहले कहीं पे आपने जो है कासा की फुल फॉर्म बता रखी है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो नीचे आप यूज़ कर सकते हो कासा। बट अगर आपने कभी फुल फॉर्म नहीं बताई पहले, तो डायरेक्ट आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो, तो वो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कासा का मतलब है क्या। तो आपको जो है पहले उसे या तो फुल फॉर्म एक्सप्लेन कर दो, फिर नीचे शॉर्ट फॉर्म लिख दो, या फिर अगर डायरेक्ट पूरा नाम लिखो, ठीक है, और ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख दो ऐसे कासा, ठीक है। उसके बाद वो कस्टमर समझ जाएगा। और वहाँ पर कोई शॉर्टकट कीवर्ड भी यूज़ नहीं करनी है, लाइक ASAP एज सुन एज पॉसिबल पूरा लिखना है, शॉर्टकट में नहीं लिखना है। लाइक आप लिख सकते हो LAMO ये कुछ नहीं लिखना है, जेनजी वाले वर्ड्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। या अपने दोस्तों के साथ लिख देना, पर वहाँ मत लिखना। और CI और ठीक है, और ID के ठीक है। आगे देखते हैं, डू नॉट यूज कैपिटल लेटर एक्सेप्ट टू स्टार्ट अ सेंटेंस, इट इज रूड एंड मींट एज अ शाउट और लाउड वॉइस। आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है जब आप कभी कोई जो है सेंटेंस की स्टार्ट कर रहे हो, बाकी बीच में कैपिटल वर्ड नहीं लिखना है। इसका मतलब होता है कि आप किसी पे चिल्ला रहे हो या फिर लाउड वॉइस में बोल रहे हो। बाकी कैपिटल लेटर का आप यूज़ तब कर सकते हो जब आप किसी शॉर्ट फॉर्म को लिख रहे हो, ठीक है, तब लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मत लगाना, क्वेश्चन मार्क्स भी मत लगाना, कोई भी, ठीक है, साइन ऐसे मत लगाना फर्जी। और डू नॉट लूज, और कोई बहुत ही ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स ईमेल नहीं लिखना है, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, छोटी चीज़ होती है। आप 4-5 बार लिख के देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने, लाइक आपको अगर आप मान लो कोई चीज़ बंदा होशियार हो, उसको आप लिख सकते हो स्मार्ट हो, ठीक है, वाइज हो। आपको बहुत सिंपली वर्ड यूज़ करने हैं, लाइक ये नहीं लिखना है कि एस्ट्यूट हो, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट हो, ऐसे कुछ टफ वर्ड आप अपनी आम भाषा में भी नहीं बोलोगे तो मेल में भी मत बोलो, नॉर्मली वर्ड बोलो। कैजुअल लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी है, लाइक और हालचाल बढ़िया, ऐसे कुछ जैसे फर्जी अब दोस्तों के बीच बोलते हो वैसा नहीं बोलना है। हाय हेलो भी नहीं बोलना है मेल में, ठीक है। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग क्लिचेस लाइक प्लीज फाइंड अटैच्ड पर आवर conversation etc. It is better to use normal sentence to convey the meaning. Shortcuts like PFA POC should also be avoided, ठीक है। शॉर्टकट वही वाली बात है जो पहले बताई थी। आगे देखते हैं, अवॉइड रिपीटिशन एंड यूजिंग लैंग्वेज विच अपीयर्स रोबोटिक फ्रॉम मशीन। एक रोबोट की तरह भी नहीं लिख देना कि आपने रोबोट की तरह सब लिख दिए हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन आप ये घर पे करना भाई प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये रिपोर्ट राइटिंग आ गया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। सो मैंने एक क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, उसमें से उसको जो है आपको मेल लिख के देखना है, और आपका जो आंसर हो वो ग्रुप पे डाल देना है, ठीक है। जिनका आंसर अच्छा होगा उसको हम पिन कर देंगे ताकि सब बच्चे उसको देख लें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई।